फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये केमिकल शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि डाइक्लोरोमीथेन है, उसकी केमिकल शिफ्ट है 532 हर्ट्स। कहाँ? TMS से, टेट्रामिथाइलसिलेन, जो कि रेफरेंस सिग्नल होता है। और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर लिया गया है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि PPM में इसकी शिफ्ट क्या होगी, डेल वैल्यू जो हम निकालते हैं। और अगर इस स्पेक्ट्रोमीटर को हम 600 मेगाहर्ट्ज़ कर देंगे तो केमिकल शिफ्ट क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे NMR का प्रिंसिपल पता होगा कि NMR में क्या होता है, एक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और एक फ्रीक्वेंसी का। और जो आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस में जो न्यूक्लियर होते हैं उसमें ऐसे दो स्टेट होती हैं, एक अल्फ़ा स्टेट होती है, एक बीटा स्टेट होती है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि आप हम क्या करते हैं, मैग्नेट को कांस्टेंट रखते हैं। फिर ऐसी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे जब न्यूक्लियर जो होता है वो रिजोनेंस में आ जाता है और वो अल्फ़ा से बीटा स्टेट में चले जाता है और वो सिग्नल को हम नोट कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्रोटॉन्स होते हैं जिनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है तो उनके लिए फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आती हैं। ठीक है, तो हमको एक इस पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब जो ये टेट्रामिथाइलसिलेन होता है, तो क्या होता है टेट्रामिथाइलसिलेन, आपको पता होगा। ये इसको हम बोलते हैं टेट्रामिथाइलसिलेन। ठीक है, ये सिलिकॉन होता है, फिर ऐसे 4 मिथाइल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 12 प्रोटॉन्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 12 प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो सिग्नल देते हैं उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं ज़ीरो। ठीक है, उसको डेल वैल्यू ज़ीरो मानते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी पे आता है उसको हम इसे ज़ीरो मान लेते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम डेल में, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि NMR रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। NMR के अलग अलग जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस होते हैं। फिर वो जब ये अल्फ़ा से बीटा स्टेट में जाते हैं, हम मैग्नेट को कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 100 मेगाहर्ट्ज़ लिखा है, यहाँ 600 मेगाहर्ट्ज़ लिखा है। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो हर एक न्यूक्लियाई की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल इन्वायरमेंट, और वो सिग्नल हमको मिल जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड, जब उसको ये जो हमारा जो सिग्नल है ये किसमें मिला, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम डेल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि क्योंकि क्या होता है कि जो मैग्नेट होती है, अगर हम उसकी मैग्नेट को पावर को बढ़ा देते हैं तो स्पेक्ट्रम हमको थोड़ा क्लियर मिलता है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा मिलता है। तो ये है कि मैग्नेट चेंज करने पे वो जो वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हमने क्या एक फार्मूला बनाया। तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम TMS इन हर्ट्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में होती है, इसलिए यहाँ 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ 100 मेगा हर्ट्स है मान के चलो, तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ 600 मेगा हर्ट्स कर दोगे तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो उससे होगा क्या फ्रेंड्स कि ये फ्रैक्शन जो होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको ये बोला है कि ये 100 मेगा हर्ट्स है और ये जो फ्रीक्वेंसी आई वो 532 की, तो आप डेल वैल्यू में निकाल दो। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, 532 फिर 100 मेगा हर्ट्स नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, यहाँ 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10⁶ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। डेल की वैल्यू कितनी आई, 5.32 आई। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर 600 मेगाहर्ट्ज़ करोगे तो फिर बताओ कि PPM में कितनी होगी और हर्ट्स में कितनी होगी। तो PPM में हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कर दो वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो क्या होगा, जो डेल वैल्यू है ये PPM में वैल्यू है वो कैसे निकलती है, जो शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो शिफ्ट भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए डेल हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या है, हर्ट्स में निकालनी है। तो डेल वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो हमको हमेशा पता है 5.32 है। ये वाली हमको दी है उसने, ये कैंसिल हो गई। शिफ्ट हम हार निकालनी थी तो ये हमने इसको इधर रख दिया और 5.32 इंटू क्या करा हमने 600 से किया। ठीक है, ये इधर चले गया तो आंसर आया 3192 हर्ट्स। ओके, अब अगर आप डेल वैल्यू देखना चाहते हो कि कांस्टेंट है तो 3192 आई थी डिवाइड बाय 600 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶, तो ये कैंसिल हो गया। इसका जब आप करोगे तो कितना आएगा, 5.32। तो दैट प्रूव्स दैट डेल इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। ये काफ़ी बार नेट की एग्ज़ाम में आया हुआ है और अभी इन्होंने सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।